स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जो कि 16 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। 2 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको मात्र 6 क्वेश्चन बनाना है। और ये 8 जो क्वेश्चन है वो इसी वीडियो से होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो MCQ वाला अगर ना देखे हो तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि MCQ 30 आता है, जिसमें से कम मान के चलो तो 20 से 25 MCQ आपको उसी से मिलेगा। और ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 8 जो क्वेश्चन आएगा, जिसमें 6 बनाना है। तो जो बनाने वाला क्वेश्चन है, 6 जो बनेगा आपसे क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आज के वीडियो से देखने को मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आपको कम समय में बेहतर एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, मार्क्स अच्छा लाना हो तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो रहेगा दूसरा ग्रुप का, यानी 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है 31 नंबर से 38 नंबर तक। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 2 क्वेश्चन दिखाएंगे, ये दो तीन क्वेश्चन दिखाएंगे, उसमें से एक रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 2 संख्या दे दिया, जैसे 6 और 20 है, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल दिया HCF और LCM निकालो। तो सबको आता होगा, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। कैसे करना है तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसा 2 तिया 6 इस तरह से, तो 2 × 3 हो गया। 20 का अभाज्य गुणनखंड कर दो तो 20 का हो जाएगा 2 दहिया 20, फिर 2 बचे 10, यानी 2 2 5। अभाज्य गुणनखंड लिख देना है। पावर में आया 2 2 2 बार, इसलिए इसको पावर में लिख देना है, 2 का पावर 2 × 5। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन रहेगा और जिसका पावर हाईएस्ट है। कॉमन का पावर अच्छा लोएस्ट पावर है ना, कॉमन जो रहेगा उसका लोएस्ट पावर इसमें देखना है। लोएस्ट पावर किसका, कॉमन जो रहेगा उसका है ना, कॉमन जो कॉमन है दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 है और 2 है, दोनों में कॉमन है, तो इसका लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 का पावर 2 है, वहाँ पे ऊपर वाला में 6 का में 2 का पावर 1 है। तो लोएस्ट पावर क्या हुआ, 2 का पावर 1, तो ये 2 का पावर 1 हो जाएगा इसका HCF यानी 2। और LCM क्या होता है, तो जितना भी इसका फैक्टर आया सभी का बड़ा पावर लिख देते हैं इसमें। तो फैक्टर इसका आया 2 का पावर 2 आया, 3 आया और 5 आया। तो 2 का पावर 2 बड़ा फैक्टर, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 3 का 3 ही रहेगा, और 5 सबको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर 3 संख्या दे दे, 3 हुई पूछ सकता है, 3 संख्या दे देगा 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF। तो वैसे करना है, 6 का गुणनखंड कर दो तो 2 जिया 6, 72 का कर दो तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 आएगा। अब ऐसा करके देख लेना, ठीक है, इस सबको आता होगा। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 का 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9। ठीक है, तो इस तरह से करना है। 2 3 बार आया, 3 2 बार आया, इसलिए 2 का पावर 3, 3 का पावर 2। 120 का करेंगे तो 2 का पावर 3 एंड 3 गुणा में फिर गुणा 5। अब देखना है तीनों में कॉमन कौन है, क्या चीज़, तीनों में HCF में तीनों में कॉमन। तो तीनों में क्या क्या दिख रहा है, 2 3 2 3 2 3 तीनों में है ना। तो 2 3 2 3 देखो, 2 3 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों में है, तो ये तीनों में कॉमन है। तो 2 का पावर देखना है, सबसे छोटा पावर है, तो 2 का सबसे छोटा पावर 1 है तो 1 लिख दो। 3 का सबसे छोटा पावर कौन सा है, तो 3 का भी छोटा पावर सबसे 3 ही है, तो 3 लिख दो, है ना। तो दोनों का छोटा पावर लिखा गया। अब 3 दूनी हो जाएगा 6 आंसर। उसके बाद जितना भी गुणनखंड है सबको लिखो और सबका बड़ा पावर लिख देना है। तो 2 है, 3 है, 5 है, यही 3 को है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर को लिख दो। तो 2 का सबसे बड़ा पावर 3 है, तो 3 लिख दिए। 3 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 लिख दो। 5 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है, क्योंकि 5 सिंगल है, तो यहाँ पे लिख दो। अब देखो 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पावर 2 करेंगे 3 तिया 9 और 5 सबको गुणा कर दो, 360 आंसर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। और अगर वो ना पूछे तो ये दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है। HCF 26 और 91 का 13 है, तो LCM निकालना है 26 और 91 का, मतलब HCF दे देगा और बोलेगा LCM निकालो। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला बताएं, LCM गुना HCF जो होता है, HCF इसके बराबर होता है 2 संख्याओं का गुना। A और B मान के चलते हैं 2 संख्याओं को, एक ठो को A एक ठो को B, तो HCF और LCM को गुना करते हैं तो A गुना B आता है। तो इसी फार्मूला से LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए HCF हो जाएगा A गुना B का नीचे भाग में आ जाएगा। तो A गुना B का संख्या है, तो 26 गुना 91, संख्या 26 91, और HCF दिया हो 13 कर देना है, फिर काट देना है। 13 दूनी 26, फिर 91 दूना 182।
सिंपल सा ये एक क्वेश्चन हो सकता है। या इसी को वर्ड में अगर पूछे तो दो संख्याओं का मसा दिया हुआ है 13 तथा लसा 182। यदि इसमें से एक संख्या 91 है तो दूसरा संख्या निकालो। ठीक है, तो दो संख्या दिया हुआ है, मसा गुना लसा बराबर क्या बोले, एक संख्या गुना दूसरा संख्या, इसी को शॉर्ट में ए गुना बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो पहला संख्या एक संख्या दिया हुआ, दूसरा नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा संख्या निकालेंगे तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या जो है भाग में आ जाएगा, डिवाइड में। तो एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम है 13 गुना एलसीएम है इतना बटा पहला संख्या भाग में। ठीक है, 91 काट कूट करेंगे इसको भी 26 आ जाएगा। ठीक है, 13 7 91, फिर 7 दूनी 14, 7 6 42, तो 26 आंसर। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, ये एक पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेगा। शून्य ज्ञात करने के लिए या तो ऐसा पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है ना, नीचे अभी दिखाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 पूछ दे, इसका द्विघात बहुपद है, ये शून्य का निकालना है। ऐसे जब भी दो गो नंबर रहे मात्र एक्स स्क्वायर में और एक कॉन्स्टेंट में, तो इसमें क्या करना है, रूट लगा करके स्क्वायर कर देना है, रूट लगा के स्क्वायर, तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वही करना है, ए एक्स है, बी की जगह √3, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया बराबर 0, शून्य खींच लिए बराबर 0। फिर यहाँ पे बांट देना है, एक बार x प्लस √3 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और एक बार x माइनस √3 को उधर ले जाएंगे 0 तरफ तो 0 हो जाएगा वो। तो बचेगा क्या, x प्लस √3 बराबर 0 और एक बार x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस। तो ये क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है। ठीक है, √3 की जगह अगर 15 हो तो भी यही करना है, √15 लगा देना है और सेम प्रोसेस करना है। और ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4, इस तरह का क्वेश्चन का। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करने वाले थे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं। तो पहला है 3, लास्ट है 4, तो 3 चौको 12 x² हो जाएगा। इसका 2 भाग करते हैं, 2 भाग पहाड़ा पढ़ते हैं, मतलब किस पहाड़ा में ये आएगा, तो 4 3 12 आएगा, 2 6 12 आएगा और 12 1 12 भी आएगा। अब ये 3 ग्रुप आया, तीनों में से एक को हमको लेना है जिसको जोड़ने या घटाने से इसका बीच वाला भी, क्वेश्चन में जो बीच में संख्या उससे तो उतना है, तो बीच में माइनस x है, खाली माइनस x मतलब एक x है, एक आना चाहिए मतलब। तो एक किस में आ गया, देखो x² है तो सबसे पहले तो इस सब में x रहेगा, है ना। अब एक किसको जोड़ने या घटाने से आएगा उसको ध्यान रखना है। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 होगा, घटाएंगे 11 होगा, नहीं आया। 2 में 6 8 होगा, घटाएंगे 4 को, नहीं आ रहा। 1 आ रहा है इसमें, 4 में 3 घटाओ 1 आएगा, लेकिन माइनस 1 लाना है, इसको भी ध्यान रखना। तो माइनस में कब आता है, जब बड़ा में माइनस रहे छोटा में प्लस रहे, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटावेंगे तो -1 आएगा और साथ में x है तो x, यानी हमको ये वाला काम आया -4x प्लस 3x। तो इसी को लिख देना बीच में, शुरू जैसा है 3x² है, 3x² उतार दो, लास्ट का -4 भी लास्ट में रहेगा, लेकिन बीच में जो इधर रफ किया उसको रख देना है -4x प्लस 3x। ठीक है, फिर कॉमन निकाल देना है, तो 3x और -4x में x कॉमन है, x निकल गया तो 3x -4 बचा। फिर 3x -4 को थोड़ा दूर में लिख देना, ऊपर वाला मिला देना है, तो 1 से गुना करने से ऊपर वाला आएगा, तो 1 या 3 1 चौकी 4, है ना। यहाँ पे देख लेना है कितना भरना होगा। उसके बाद फिर एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो, यानी फिर से कॉमन निकाल दो, और एक बार बाहर वाला, तो x + 1 है बाहर में, फिर बराबर 0, और दोनों को बराबर से उधर ले जाओ एक एक करके, एक बार इसको एक बार उसको, तो इस तरह से करते करते x का वैल्यू 2 ठो आ जाएगा। तो यही दोनों इसका शून्य हो गया। ठीक, चैप्टर पढ़ाएं वहाँ पे बढ़िया से बोर्ड में समझाएं। अभी तो बस एग्ज़ाम का ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा समय गंवाएंगे नहीं समझाने में। आप अगर समझाने में अभी टाइम बर्बाद कीजिएगा तो फिर एग्ज़ाम की तैयारी हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए, मतलब उसी वो अगर ना पूछे तो लास्ट चांस है इसका पूछने का, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल एकदम क्वेश्चन है। ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा होता है, ये पता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है -3, तो -3 कर दो, और अल्फा गुना बीटा दिया हुआ है 2, तो अल्फा गुना बीटा बराबर 2, और फॉर्मूला होता है c/a। अब इसमें देखो क्या करना है, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और बस सीधा कर दो। a का वैल्यू 1 है, यहाँ भी a का वैल्यू 1, a बराबर 1 तो हो गया 1। अब b देखो, b का सीधा में 3 है, दोनों में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। फिर c का सीधा में यहाँ देखो 2 है, तो c 2 हो गया। अब बस इसको रख देना है, ax² प्लस bx प्लस c में रख दो, c जो आया उसको, है ना। तो a1 आया तो 1x², b3 आया तो 3x हो गया, c2 आया तो 2 हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी का दूसरा रूप इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें एगो बट्टा में रहे। अगर ऐसा बट्टा में रहे तो देखो दोनों का हर बराबर होना चाहिए, है ना, हर बराबर। तो हर एक में 3 है, एक में कुछ नहीं, तो गुना करके हर को बराबर कर देना है। जैसे एक √2 है, 1/3 है, तो क्या करेंगे 3 हर इसमें आना चाहिए √2 वाला में, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो 3√2/3 हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, 3√2/3 -b/a, और फिर ये
फिर यहाँ से भी ए और बी निकालो और सी निकालो और रख दो इसमें, ठीक है। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में रहेगा, पहले दूसरा हो गया, पहला और दूसरा चैप्टर से। तीसरा नंबर क्वेश्चन सीधे 6 चैप्टर से आएगा, 6 चैप्टर से ये क्वेश्चन रहेगा। अच्छा वो हाँ चलिए 6 चैप्टर से ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, दो समरूप है ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज समरूप का साइन बीच में है और इसका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें ई एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो बी सी क्या होगा ये बताना है। तो दो त्रिभुज बना लेना है, एगो ए बी सी और एगो डी ई एफ, और यहाँ पे ई एफ दिया हुआ है, हमको बी सी निकालना है ये वाला। और दोनों त्रिभुज जो है समरूप है, तो समरूप रहने से एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, वर्गों के अनुपात का बराबर। इसका अनुपात निकालेंगे क्षेत्रफल का, तो संगत भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया, अनुपात मतलब बट्टा में लिखना है, तो ए बी सी बाई डी एफ दोनों का क्षेत्रफल बट्टा में लिख दिए। तो जो संगत भुजा है ए बी सी ऊपर रखे हैं, तो ए बी सी का बी सी संगत बी सी निकालना है, तो बी सी स्क्वायर, और बी सी का संगत है ई एफ, तो ई एफ स्क्वायर नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए बी सी का क्षेत्रफल 64 है, 64 लगा दो, डी एफ का 121 है, 121 लगा दिए उसकी जगह, बी सी स्क्वायर पता नहीं है छोड़ दो, ई एफ पता है 15.4 तो लिख दिए 15.4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इसका करूँ, हाँ स्क्वायर यहाँ पे कैसे हुआ है ध्यान से, स्क्वायर है दोनों में, तो दोनों में है तो इसको बी सी बाई 15.4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर बराबर से इधर आता है तो रूट, तो इधर 64 और 121 तरफ आया तो ये रूट बन गया, स्क्वायर हुआ है ना, तो स्क्वायर उधर रूट हुआ तो 8 8 64 64 8 बन गया और 121 जो है 11 बन गया, ठीक है। और इधर बच गया बी सी बटा 15.4। उसके बाद फिर बी सी निकालना है, तो 15.4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, भाग है तो गुणा करेंगे तो इतना आएगा, काट कूट करके ये आ गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आएगा तीसरा नंबर। अगर वो ना आवे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक समलंब ए बी सी डी है जिसमें ए बी डी सी पैरेलल है कि विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दिख रहा है विकर्ण। तो ए बी जो है 2 सी डी है, ए बी क्या है ये सी डी का दुगुना है 2 सी डी। तो त्रिभुज ए ओ बी यानी ये नीचे वाला त्रिभुज, ये जो है सी ओ डी ऊपर वाला त्रिभुज छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। नीचे वाला बड़ा त्रिभुज और ऊपर वाला छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो इसमें एओबी और सीओडी में अगर देखा जाए तो एओबी और सीओडी दिया हुआ है शीर्षाभूमि कोण, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभूमि कोण है, और एक एंगल बराबर होगा जेड जहाँ बनता है एंगल बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों पैरेलल है, लाइन खींचिए जेड बना तो ये और ये बराबर होगा, मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला ये वाला बराबर होगा। तो इसका नाम क्या है ओ सी डी और इसका ओ ए बी, ये दोनों बराबर है, एकांतर कोण है, इसलिए जेड वाला को एकांतर कोण कहते हैं। तो दो गो एंगल जब बराबर हो जाए तो उसको ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है, और समरूप हो गया तो फिर क्या होता है, दोनों के भुजा का जो है क्षेत्रफल वो बराबर हो जाता है, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो बराबर हो जाता है दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं के स्क्वायर के, है ना, जो इससे पहले यूज किए। तो वही करना है, दोनों का क्षेत्रफल को बट्टा में और दोनों के संगत भुजा ए बी और सी डी संगत है, देखो ए बी ठीक है और सी डी ये संगत भुजा है तो दोनों का स्क्वायर है ना। और यहाँ पे नियम लिख देना है, कौन सा नियम से, तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक। अब देखो ए बी बोला है 2 सी डी के बराबर है, तो ए बी 2 सी डी लिख दो, और सी डी तो सी डी ही है, सी डी ही रहेगा। तो सी डी स्क्वायर कट जाएगा तो 4/1 यानी 4:1 हो गया, अनुपात बनाना था, ठीक है। अगर वो ना पूछे तो एक ये हो गया, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगर वो ना पूछे तो एक इसको भी देख लीजिए, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः दिया हुआ है ना डी ई एफ। तो त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और बीच में जो छोटा वाला बन रहा है उसका अनुपात निकालना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है उसी की जैसा। देखो कैसे करना है, ए बी सी में ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु है डी ई एफ, मध्य बिंदु है ये मध्य बिंदु, ये मध्य बीच में है, मतलब है ना बीच में। तो डी एफ समरूप है, ऐसा वाला त्रिभुज जो होता है वो समरूप होता है, ठीक है। मध्य बिंदु परिमेय से आप समरूप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो समरूप है तो फिर से दोनों का संगत भुजा का अनुपात का स्क्वायर बराबर होगा, तो वही संगत ये भुजा कर देना है। और एक चीज़ जानते हैं मध्य बिंदु परिमेय से कि ये जो डी एफ जो बनता है वो बी सी का आधा होता है, तो इसीलिए ऊपर डी एफ जो है उसमें लिख दिए आधा बी सी, 1/2 बी सी। फिर स्क्वायर का है तो बी सी स्क्वायर कटेगा, 1/2 स्क्वायर रह जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1:4। ठीक है, एक क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
तो ये अगला नंबर क्वेश्चन के लिए ये सीधे आ जाएगा 7वां चैप्टर से क्वेश्चन। 7वां चैप्टर में चौथा नंबर में क्वेश्चन रहेगा, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करे जो बिंदुओं ए और बी का समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने बराबर दूरी में है, बीच में मतलब है। तो ऐसा जब भी समदूरस्थ कहे तो जो समदूरस्थ जिसको बोल रहा है वो बीच में रहेगा, और जो बिंदु है जिससे समदूरस्थ है वो साइड साइड में ए और सी, उसको मान लो इसको बीच में बी। तो वाई अक्ष में रहे तो वाई अक्ष का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो वाई अक्ष का निर्देशांक हम बहुत बार बताएं, एक्स 0 हो जाएगा और वाई हो जाएगा। यही अगर बोल दे क्वेश्चन एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष में एक्स लिख के और वाई 0 हो जाता है। तो ये निर्देशांक याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वाई अक्ष का है तो 0 वाई हो गया अभी, और बाकी में ये जो साइड साइड दिया है वो बिंदु वो तो है ही। अब इसमें क्या करना, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या, ए बी की दूरी और बी सी की दूरी बराबर है, तो दोनों तरफ लिख दिए। ये पी मान, इसमें पी ए बी लिख दिया है, ऐसा किया, इसको ए और इसको बी मान लिया है ना, बी और बीच वाला को पी मान लिया है। तब क्या होगा, पी ए बराबर पी बी होगा, ठीक है। पी ए बराबर पी बी। अब पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। काहे स्क्वायर करें, तो दूरी का जो सूत्र होता है वो रूट में होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1 का। तो दोनों तरफ ये फॉर्मूला लगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए स्क्वायर लगाएं, ठीक है, मतलब रूट कट जाएगा, इसको नहीं भी लिखना चलेगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोनों तरफ लगाना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे जब ये दोनों का लिखेंगे तो ये किसी एक को मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, फिर इधर आएंगे तो इसको x1 y1 मान लेंगे, और ये बीच वाला x2 y2, तो किसी को भी मान सकते हैं, दो ठो, है ना। ये दोनों में काम करना है, फिर ये दोनों में काम करना है, तो वैल्यू रखो दोनों तरफ, और ये इस तरह का इक्वेशन टाइप में आएगा, है ना। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, और वाई वाई एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, तो 10y में माइनस में उधर प्लस होगा, तो 10y में 6y खत्म, तो 4y बचेगा, और ये सबको जोड़िएगा तो घटाइएगा इधर उधर करके 36 आएगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा। तो मतलब जोड़ घटाव कराना देख लेना है, y का वैल्यू आएगा, और x तो 0 पहले से है ना, 0 y है ना, तो 0 x मतलब है, और y नहीं है पता, तो y 9 आ जाएगा आंसर। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, मतलब दूरी दे दिया है ना। तो दूरी दे दिया है, ऐसा P और Q है, दो बिंदु दिया हुआ है, 2 माइनस 3 निर्देशांक दिया हुआ है, और ये 10 y, और बीच का दूरी जो है वो दे दिया है 10 मात्रक। तो दूरी दिया हुआ है तो P Q की दूरी बराबर दूरी सूत्र लगा देंगे, दूरी सूत्र लगा दो, उसके बाद दूरी दिया हुआ है तो दूरी की जगह में 10 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दूरी की जगह में 10 लिख देंगे जैसे इसमें, और वैल्यू रख देंगे x1 y1 x2 y2, ये रखने आता ही होगा। फिर इसको सॉल्व कर देना है, तो 10 माइनस 2 करेंगे 8 होगा, लेकिन यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद रूट को इधर ले आवेंगे, रूट को इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। उसके बाद सबको सोल्व कर देना है, ये बन जाएगा द्विघात बहुपद जैसा, ऐसा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद इससे पहले सोल्व करना सीखा है दूसरे चैप्टर में, जो सोल्व करना है पहला लास्ट को गुना करके, वही से सेम टू सेम सोल्व करना है। तो y का 2 वैल्यू आएगा, -9 और 3, द्विघात बहुपद आया इसलिए 2 वैल्यू आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, या में लिख दो कि 3 या 9 होगा, -9 होगा, ठीक है। तो प्रोसेस देख लीजिए। एक क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर से अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए जो एक्स वाई बिंदु इतना सा समदूरस्थ है, माने एक्स वाई बीच में रहेगा और बिंदु ये समदूरस्थ है, तो साइड साइड मतलब दोनों के बीच की दूरी बराबर है। तो फिर से पी ए बराबर पी बे होगा और दोनों तरफ फॉर्मूला लगा देना है। अब इसमें देखो एक्स भी है वाई भी है, तो इसका तो आंसर नहीं आएगा, इक्वेशन बन जाएगा, ऐसा है ना, सोल्व करते करते जाइएगा तो ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन ही बनाना है, समीकरण बनाना है, ये समीकरण आंसर हो जाएगा, समीकरण में है, ठीक है। तो आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो अपने से। तो ये उस तरह का क्वेश्चन एक हो गया उस चैप्टर से। और उसके बाद आ जाएगा 8वां चैप्टर में सीधे आ जाइए। 8वां चैप्टर से अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से एक टेबल जो याद करवाए थे आपको, बस बोले थे साइन के याद रखो, बाकी क्वेश्चन ये सब याद हो जाएगा अपने, तो वही उस टेबल को याद करना है। तो यहाँ पे देखो 2 10 स्क्वायर 45 है, तो 2 10 स्क्वायर 45, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर है इसलिए 1 स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30, तो साइन का मान होता है 1/3, साइन 30 का होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। कोस 60, तो कोस 60 का भी 1/2 होता है, 1/2 फिर स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर देना है, फिर जोड़ घटा है, जोड़ घटा जानवे करते, गुना जानवे करते, 2 का 2 हो गया, इसका स्क्वायर करें तो 1/4, 1/4, 1/4 में 1/4 तो खत्म हो गया माइनस, तो 2 आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह ये क्वेश्चन रह सकता है, कोस स्क्वायर 60 है तो 60 का 1/2, सेक 30 का 2/√3 होता है, 10 45 का 1 होता है, बस वैल्यू रख के स्क्वायर सब करना है, कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटाव करना आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से फिर अगले आ जाएंगे 10वां चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा दूसरा नंबर में। 8वां के बाद सीधे 10वां चैप्टर में। 10वां चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदुओं पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O पर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 है, PQ की लंबाई क्या होगा। तो इस तरह का चित्र नहीं बना हुआ रहेगा, ठीक है, खाली क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो चित्र बनाना होगा अपने से, एक वृत्त बनाना है। इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बोला क्वेश्चन रहेगा ज़्यादातर। बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। फिर बोला P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा ये है, तो P पर स्पर्श रेखा बन रहा है PQ, तो PQ बना देना स्पर्श रेखा। उसके बाद फिर O से जाने वाले रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, तो O बीच वाला होता है, तो O से जाने वाला Q से मिल रहा है, मिल जाएगा, तो त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार मिलते हैं कि OQ 13 है, तो इसलिए OQ में 13 लिख दो। OP त्रिज्या है, ये 15 5 हो गया। बोला PQ निकालती है, त्रिभुज है, अरे 90 डिग्री, स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री जो बना 90 डिग्री, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस हम जानते हैं, बड़का वाला निकालना हो तो दोनों छोटका को स्क्वायर करके जोड़ देना, छोटका निकालना है तो बड़का से छोटका को माइनस कर देना। ये साधारण तरीका हम बताए हैं, शॉर्टकट है ना। तो ये छोटा वाला निकालना है ना, सबसे बड़ा तो ये तिरछा वाला है, तो बड़ा वाला निकालना रहता तो दोनों को जोड़ते, लेकिन एक छोटा वाला निकालना है, इसलिए बड़ा वाला जो है तिरछा वाला, उससे ये छोटका को घटा देना है, यानी 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, है ना, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर पाइथागोरस से। 13 स्क्वायर करिए 5 स्क्वायर करिए, इतना हुआ रूट अंदर 144, 144 का हटाओ तो 12। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन, या तो ये क्वेश्चन पूछ दे 13 सेंटीमीटर दूरी पर PA स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या निकालो। मतलब ये और ये दिया हुआ है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, स्पर्श रेखा वाला 90, तो ये बड़ा हुआ लाइन है ना, ये कर्ण, ठीक है। तो ये कर्ण है, तो कर्ण माने 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का 25 आएगा, फिर 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन रह सकता है। और अगर त्रिभुज वाला ना रहे तो चतुर्भुज वाला एक क्वेश्चन ये रह सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो, यदि TP TQ और केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा O वृत्त में बना देना है केंद्र, और 2 स्पर्श रेखा खींच देना। इस तरह से PT और TQ बोला है स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। फिर बोला है POQ 110 है, क्या है POQ मतलब P से O और Q मिला देना है, 110 हो गया, तो ये चतुर्भुज बन गया। तो PTQ यहाँ निकालो, PTQ यानी इधर वाला बाहर वाला एंगल निकालना है। तो एक चीज़ बोलो, स्पर्श रेखा बताए 90, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो देखो 2 को 90 और 1 को 110, चतुर्भुज में 4 भाई है, 2 को 90 1 को 110, 3 को पता है तो चौथा का है ना पता होगा, तो लिख देंगे चतुर्भुज PTQ जो भी नाम है, ठीक है। इसमें सबको जोड़ेंगे तो 360, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360। अब 3 को दिया है, एक तो नहीं दिया PTQ, तो छोड़ दो इसको, तीनों को जोड़ के 290 को उधर कर दो, आ गया 360 में 290 घटा दो तो PTQ आ गया 70, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रह सकता है। आगे बढ़ेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे 12वां चैप्टर। 12वां चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए। एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो त्रिज्या ज्ञात करें। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला याद रखिएगा, πr + 2r, πr + 2r। बहुत कोई πr खाली लिखते हैं, πr + 2r भी होता है, ठीक है। क्यों होता है, चैप्टर पढ़ाए उसमें बढ़िया समझा है, तो समझ लीजिएगा। πr + 2r होता है क्योंकि 2 त्रिज्या भी रहता है, ऐसा अर्धवृत्त होता है ना, तो 2 त्रिज्या भी इसमें r, तो πr से खाली गोल का वाला निकलेगा, 2 त्रिज्या जोड़ना होगा, इसलिए 2r, ठीक है, तो बता ही दिए। तो πr + 2r बराबर 36 दिया हुआ है, तो यहाँ से पाई का मान रखो, r कॉमन है तो कॉमन निकाल के पाई का मान रख देना है, और 2 है प्लस, तो उसको जोड़ देना है। फिर तिरछा तिरछी गुणा करके जैसे भी जोड़ना है जोड़िए, तो इतना आ गया, है ना। जैसे यहाँ तिरछा तिरछी कर जोड़ा है, भिन्न जोड़े से नहीं होता है, फिर इधर उधर करके r निकल जाएगा। गुना में 7 है, भाग में है 7, गुना हो जाएगा 36, ऊपर है नीचे आ जाएगा 36, 36 कटेगा 7 आंसर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन एक रह सकता है, या इस चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। r 7 है तो वृत्त का चतुर्थांश का परिमाप निकालो, तो चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा भाग, ऐसा बनता है ना। वृत्त है, इसको 4 भाग में कर दो तो चौथा भाग, तो इसका फॉर्मूला होता है इसका परिमाप का 2r + πr/2, 2r + πr/2, तो इसमें रख देना बस वैल्यू, ठीक है। या चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोलता है तो 1/4 πr² कर देना। अगर वो दोनों ना पूछे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया हुआ है 19 और 9, उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग के बराबर हो। तो एक छोटका एक ठो r1 मान लेते हैं, एक ठो r2, और एक और त्रिभुज है, एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या निकालना है, तो उसको r लेके चलेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2πr बराबर 2πr1 + 2πr2, इस तरह से। तो πr देखो कॉमन निकलेगा, 2r 2π तो r1 + r2 बन जाएगा, 2π से 2π इधर कट, तो r बराबर r1 + r2, r1 है 19 + 9 28, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये रहेगा।
उसके बाद सीधे पहुंच जाएंगे 15वां चैप्टर से क्वेश्चन आएगा प्रायिकता से। एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या, पासा में लूडो गोटी है, 6 है कुल परिणाम है ना, 1 2 3 4 5 6, तो बोला है 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा कौन कौन हो सकता है, 2 या तो 5 या 6, और इसका प्रायिकता, तो जिसका प्रायिकता उसको बोले ऊपर, टोटल नीचे, तो 2 1 2 2 3 6, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह प्रायिकता से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या एक है 6, तो 1/6 हो जाएगा आंसर। इसी तरह के ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 पासा को एक साथ फेंक रहे हैं, 2 पासा को एक साथ फेंक रहे हैं, तो दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 1 हो तो उसकी प्रायिकता निकालें। तो दोनों में जो आ रहा है उसका अंतर 1 होता है, ऐसा कौन कौन होगा। तो सबसे पहले तो 2 पासा फेंक रहे हैं, तो एक में 6 हो, दूसरा में 6 हो, तो 6 36 को परिणाम होगा, तो कुल परिणाम 36 हो गया। अब बोला है दोनों में ऐसा ऐसा नंबर आ रहा है कि उसका घटाने से अंकों का अंतर 1 हो रहा था, ऐसा कई ठो नंबर आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पहला में 1 आवे, ऐसा करिए, पहला में 1 आवे, 2 आवे, दूसरा में 1 आवे, तो घटाने से 1 आएगा, ये 1 हो सकता है। इसमें 3 आवे, इसमें 2 आवे, तो भी 1 आएगा। इसमें 4 आवे, इसमें 3 आवे, तो भी 1 आएगा। इसमें 5 आवे, इसमें 4 आवे, तो भी 1 होगा। इसमें 6 आवे, इसमें 5 आए, तो भी 1 होगा। तो क्या हो गया, 3 2 5 गो कंडीशन इधर से हो गया। या ये पहला पासा है फर्स्ट, और ये दूसरा पासा है, दूसरा पासा सेकेंड, ऐसा हुआ। तो अगर पासा बदल दे, सेकेंड पासा में हो सके ये सब आवे और फर्स्ट में ये आवे, तो मतलब 5 5 10 ठो कंडीशन ऐसा आ सकता है। तो इसलिए ये 10 हो गया उसका अनुकूल परिणाम की संख्या। प्रायिकता में क्या होता है, अनुकूल ऊपर, यानी जिसका प्रायिकता निकला वो ऊपर, टोटल नीचे, तो 10/36 काटपुट करो, 5/18 आंसर। तो इतना क्वेश्चन, 26 मिनट का वीडियो काफ़ी है। 26 मिनट का वीडियो में जितना क्वेश्चन बताएं उतना क्वेश्चन को रगड़ लो, चाहे रट लो, चाहे उसको समझ लो, जो जी चाहे कर लो। एक दिन का समय है, ज़्यादा समय नहीं है, इतना क्वेश्चन कर लो। यहाँ से जो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 6 दूनी 12 नंबर जो है, 12 अगर नहीं भी मान के चलिए तो 10 नंबर पक्का आ गया। 10 नंबर आप मार्कशीट में जोड़ लो अगर इतना क्वेश्चन को समझ चुके हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तीसरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा है ना, फटाफट आते हैं, अभी जस्ट थोड़ा देर में मिल जाएगा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो भागिएगा नहीं। 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन देख के जाना है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन फिर थोड़ा देर में अपलोड करेंगे। मतलब 4 वीडियो मिलेगा, 1 2 दे चुके हैं, ये दूसरा है, फिर 3 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स। इतना वीडियो देख के जाओ और 90+ लेकर आओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।